योग वासिष्ठ में उत्पत्ति प्रकरण की समाप्ति के बाद स्थिति प्रकरण का प्रारंभ करते हुए ऋषि वशिष्ठ भगवान श्री राम से कहते हैं, श्री राम, अब उत्पत्ति प्रकरण के बाद इस स्थिति प्रकरण को श्रवण करो, जो जान लिए जाने पर निर्वाण प्रदान करने वाला है। इस प्रकार जगत रूप से स्थित यह दृश्य प्रपंच और अहंकार आदि आकार रहित भ्रांति मात्र और असत स्वरूप ही है। यह आकाश में उत्पन्न हुए चित्र के समान एक निराधार विलक्षण चित्र है। यह यद्यपि ब्रह्म से अभिन्न है, तथापि जल में उसके भंवर की भांति ब्रह्म में अन्य सा स्थित लक्षित होता है। यह जगद रूपी चित्र लिखित उद्यान की तरह फूला हुआ है। इसकी आकृति मकरंद आदि रस से रहित होने पर भी सरस प्रतीत होती है। यद्यपि इसका रूप रोग युक्त नेत्रों द्वारा देखे गए अंधकार के चक्र के समान वास्तव में नहीं है, तथापि यह प्रत्यक्ष सा दिखाई देता है। यह रसात्मक होता हुआ भी परिणाम में अत्यंत कटु और उसके उत्पत्ति विनाश होते रहते हैं। ज्ञानवानों में श्रेष्ठ राम, जो समस्त कल्पनाओं से अतीव एवं निर्मल है, उस महान अनंत निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में यदि वास्तव में जगत आदि अंकुर रूप में विद्यमान है, तो बताओ कि वह प्रलय काल के पश्चात किन सहकारी कारणों के सहयोग से उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि इस जगत में किसी ने कभी भी वंध्या की कन्या के समान सहकारी कारणों के अभाव में अंकुर की उत्पत्ति नहीं देखी है। श्री राम, यदि कहो कि सहकारी कारणों के अभाव में भी जगद रूपी अंकुर आविर्भूत हुआ है, तो ऐसी दशा में मूल कारण ही जगत स्वभावता को प्राप्त हो गया है। क्योंकि सृष्टि के आदि में यथास्थिति निराकार ब्रह्म ही सृष्टि रूप से अपने स्वरूप में स्थित होता है। अतः वहां जन्य जनक का क्रम कहां से घट सकता है। इसलिए श्री राम, यह जगत न तो था, न है और न होगा ही। अतः ब्रह्म में जगत का तीनों कालों में अत्यंत अभाव है। सच्चिदानंद परमात्मा ही अपने आप में इस प्रकार जगत के रूप में विकसित हो जाता है। वत्स राम, जब इस जगत का अत्यंत अभाव हो जाता है, तब केवल एक ब्रह्म ही शेष रहता है। किंतु यदि जगत प्रतीत होता है, तो वह ब्रह्म ही है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। जब काम, कर्म, वासना आदि भावों के साथ इस दृश्य प्रपंच का उपशमन हो जाता है, तभी इस जगत का अत्यंत अभाव होता है। परंतु चित्त के मौजूद रहते दृश्य जगत का शमन होना संभव नहीं है। इसलिए परमात्मा के यथार्थ ज्ञान के बिना दृश्यता की शांति नहीं हो सकती। अतः दृश्य स्वरूप जगत का सर्वथा अत्यंत अभाव ही दृश्यता की शांति का एकमात्र उपाय है। इसके अतिरिक्त पूर्ण रूप से अनर्थ के विनाश के लिए दूसरी कोई युक्ति नहीं है। परमात्मा स्वयं ही अपने संकल्प से अपने अंदर वर्तमान जिस चमत्कार को प्रकट करता है, वही सृष्टि रूप से प्रतीत होता है। उसका वास्तव में न तो कोई रूप है और न कोई आधार है। जैसे महाशिलाओं पर गुदे हुए लेखों के स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, उसी तरह ये सृष्टियां न उत्पन्न होती हैं, न नष्ट होती हैं, न आती हैं, न जाती हैं, केवल प्रतीत होती हैं।
जैसे जल का द्रवत्व, वायु का स्पंदन, समुद्र के आवर्त और गुणी के गुण अपने आधार स्थान से भिन्न नहीं है, उसी तरह उत्पत्ति विनाशशील कार्यों वाला यह जगत एकमात्र अनंत, शांत, विस्तृत, विज्ञान घन ब्रह्म रूप से ही स्थित है, उससे पृथक नहीं है। तब श्री राम ने पूछा, गुरुदेव, महाप्रलय के पश्चात सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले ये प्रजापति स्मृति रूप से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए मैं तो ऐसा समझता हूं कि उन स्मृति आत्मा से प्रकट हुआ यह जगत भी स्मृति रूप ही है। तब श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, यह ऐसा ही है। महाप्रलय के बाद सर्ग के आदि में सर्वप्रथम ये प्रजापति स्मृति रूप से ही प्रकट होते हैं, अतः उनका संकल्प भूत यह जगत भी स्मृति रूप ही है। उन प्रजापति का प्राथमिक संकल्प नगर ही जगत रूप से प्रकाशित हो रहा है। ज्ञानी के लिए यह जगत शांत एवं अविनाशी केवल ब्रह्म ही है, परंतु वही अज्ञानी की बुद्धि से भासमान नाना लोकों से युक्त है। पर्वत पर स्थित परमाणु जैसे पर्वत से भिन्न नहीं है और न उनकी गणना ही की जा सकती है, उसी प्रकार ब्रह्म रूपी महान मेरु गिरी पर्वत पर स्थित त्रैलोक्य रूपी परमाणु ब्रह्म से अभिन्न तथा असंख्येय हैं। इस सृष्टि को यदि सृष्टि के रूप में ही समझा गया तब तो यह अधोलोक में ले जाती है, परंतु इसी को यदि ब्रह्म रूप से जान लिया गया तो यह परम मंगलमयी हो जाती है। यह सब जगत विश्व के कारण विज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा ही है, क्योंकि जिससे जो उत्पन्न होता है उसे तद्रूप ही समझना चाहिए। इसलिए समस्त वेद्य दृश्य प्रपंच आत्मज्ञान हो जाने पर ज्ञानी की दृष्टि में शुद्ध चिन्मात्र ही है। श्री राम, साधक के द्वारा इंद्रिय समुदाय पर विजय प्राप्ति रूपी पुल के आश्रय से ही इस भवसागर को पार किया जा सकता है। अन्य किसी भी कर्म से इससे पार पाना कठिन है। निरंतर शास्त्र अध्ययन और सत्संगति के अभ्यास से जो विवेक युक्त हो गया है वही इंद्रिय जयी होता है और उसी को इस दृश्य प्रपंच के अत्यंत अभाव का ज्ञान भी प्राप्त होता है। सौंदर्यशालियों में श्रेष्ठ राम, संसार सागर की श्रेणियां जैसे आती हैं और पुनः जैसे चली जाती हैं, वह सारा स्वरूप मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मन ही कर्म रूपी वृक्ष का अंकुर है। उस मन के नष्ट हो जाने पर कर्म रूपी शरीर वाला संसार वृक्ष भी नष्ट हो जाता है। श्री राम, यह सब कुछ मन ही है। इस मन की चिकित्सा हो जाने पर जगत जाल रूपी सारी व्याधियों की चिकित्सा हो जाती है। यह मन ही जब देह आकार का मनन करता है तब लोक में कर्म करने में समर्थ देह उत्पन्न होती है। भला कहीं मन से भिन्न भी देह देखी जाती है क्या? जैसे विशाल आकाश में असत स्वरूप गंधर्व नगर की प्रतीति होती है, उसी तरह विषयों के चिंतन से वृद्धि को प्राप्त हुए मन में यह सारा संसार स्फुरित होता है। मन ही जगत है तथा संपूर्ण जगत ही मन है। ये दोनों एक साथ रहते हैं। रघुनंदन, समस्त ऐषणाओं की शांति हो जाने पर विशुद्ध चित्त पुरुष की जो स्थिति है उसी को सत्य आत्म तत्व कहा गया है और उसी को
निर्मल चैतन्य कहते हैं। निर्मल सत्वरूप मन जिस वस्तु के विषय में जैसी भावना करता है, वह वस्तु तत्काल वैसी ही हो जाती है। जैसे इस समय जागृत अवस्था में हम लोगों को संसार का स्वयं ही प्रत्यक्ष भान होता है, उसी प्रकार स्वप्न और भ्रम इत्यादि अवस्थाओं में सहस्रों संसार भी मिथ्या दृष्टि गोचर होते हैं। जैसे एक को दूसरे के स्वप्न और मनोरथ संबंधी नगरों के व्यवहार पृथक होने के कारण दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के ये संसार रूपी भ्रम पृथक पृथक होने के कारण एक दूसरे के दृष्टिगोचर नहीं होते। इसी प्रकार संकल्प रूपी आकाश में अनेक संसार रूपी नगरों के समुदाय हैं, परंतु वे ज्ञान दृष्टि के बिना मिथ्या नहीं प्रतीत होते। जैसे एकमात्र वसंत ऋतु का रस ही वन, लता और गुल्म आदि के रूप में प्रकट होता है, उसी तरह एकमात्र परब्रह्म परमात्मा ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए मिथ्या जगत रूप से प्रकट हुआ है। अपना यह संकल्प ही जगत के आकार में प्रतीत हो रहा है। यह बात अत्यंत परमार्थ दृष्टि से ही ज्ञात होती है। अपने अपने स्वभाव के भीतर स्थित हुए चित्त ही प्रत्येक जीव में इदम इत्थम रूप से प्रतीत होने वाले यह जगत रूप ही भासित होते हैं। इस प्रकार प्रतीति मात्र जगत को असत्य समझने वाला चित्त स्वयं ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि प्रतीति काल में ही इस जगत की सत्ता है। परमार्थ वस्तु का साक्षात्कार होने पर उस चित्त की सत्ता नहीं रहती। चित्त की सत्ता ही जगत है और जगत की सत्ता ही चित्त है। एक के अभाव से दोनों का अभाव हो जाता है। यह इन दोनों का अभाव सत्य स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा विषयक विचार करने से ही संभव है। जैसे मलिन मणि को युक्ति से साफ करने पर उससे शुद्ध प्रकाश प्रकट होता है, उसी तरह शुद्ध चित्त का अनुभव सत्य होता है। चिरकाल तक एक परमात्मा के चिंतन रूप दृढ़ अभ्यास से चित्त की शुद्धि होती है, जो संकल्पों से आक्रांत नहीं है। ऐसे चित्त से ज्ञान का उदय होता है। जैसे मलिन वस्त्र में सुंदर रंग नहीं टिकता, उसी तरह वासना से मलिन चित्त में ब्रह्म आकार रूप एक दृष्टि स्थिर नहीं होता। वासना से रहित होना ही चित्त की शुद्धि है। जगत के ज्ञान से शून्य और एक ब्रह्म आकार होना ही उसका वासना से रहित होना है। चित्त की शुद्धि होने से पुरुष शीघ्र ही प्रबुद्ध हो जाता है। चित्त का चिन्मय परमात्मा रूप में लय हो जाना ही उसकी वास्तविक शुद्धि है। इस शुद्धि का लाभ होते ही प्रबुद्ध पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।